चलिए नेक्स्ट। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to BC and क्या सर आपकी आवाज लैग हो रही है। अरे यार क्या करें बताओ। एक सेकंड रुको। अब आ रही है क्या आवाज? यस हाँ, सर। सर। अब सही है? हाँ सर। यस सर। चलिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and E is the midpoint of AB and E is the midpoint of AB. A line is drawn through E. A line is drawn through E parallel to AB, parallel to AB, intersecting BC at F, intersecting BC at F. Prove that F is the midpoint of midpoint of BC, midpoint of BC. तो हमें ये प्रूव करना है कि जो F है वो मिडपॉइंट है BC. F is the midpoint of BC. अब देखो कैसे बोल रहा है, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. तो देखो ये AB is parallel to DC. ये आपका ट्रेपेजियम, AB is parallel to DC, AB DC, and E is the midpoint of AD, E midpoint of. A line is drawn through E parallel to AB, एक लाइन ड्रॉ किया है parallel to AB, intersecting BC at F. तो हमें प्रूव करना है F इसका मिडपॉइंट है. बड़ा इजी सा प्रॉब्लम है, तो पहले इसको बना लीजिए फिर बता. तो हमें ये प्रूव करना है F इज द मिडपॉइंट ऑफ BC. अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा.
जॉइन बीडी, जॉइन बीडी, और इसको कुछ नाम दे दो, एल दे दो। लेट BD it intersect EF at end. Now in triangle DAB, in triangle DAB, in triangle DAB, E is the midpoint of AD, and EL is parallel to AB. So by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, L is the midpoint of BD. L is the midpoint of BD. ये समझ में आया क्या? बोलिए। यस सर। यस सर। भाई E मिडपॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो EL पैरेलल टू AB है, तो हमारा ये मिडपॉइंट हो गया, तो L मिडपॉइंट हो गया। अब वापस से इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, L is the midpoint of BD, L is the midpoint of BD, and LF is parallel to CD. So therefore, LF is parallel to CD. So therefore, by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, LF F is the midpoint of BC. F is, और यही प्रूव करना था मैं, F is the midpoint of BC. F is the midpoint of BC. आया? हाँ सर आ गए। यस सर। चलिए लिख लीजिए इसको, ये ऐसे प्रूव होगा। लिखो भाई यहाँ पर, लिख लिया? सर प्लीज वेट। सर लिख लिया। चलिए भाई अगले पेज पे आ रहा हूँ मैं, फिर मैं, यदि सबने लिख लिया है तो फिर अगले पेज पे आ रहा हूँ। तो ये इसका मिडपॉइंट थ्योरम का ये वाली प्रॉब्लम थी। बाकी मिडपॉइंट थ्योरम पर लगभग सारी प्रॉब्लम हम करवा चुके हैं, बस ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहा है। और देख लेते हैं कोई अच्छी प्रॉब्लम। चलो ये लिखो नेक्स्ट पॉइंट, बाइसेक्टर्स ऑफ
नेक्स्ट, bisectors of angles of a parallelogram. या prove that bisectors of angles of a parallelogram forms a rectangle. Forms a rectangle. Bisector of angles of parallelogram forms a rectangle. अब क्या बोल रहा है ये चीज समझो। कर चुके हैं पर पहले ये क्वेश्चन, भाई ये आपका एक पैरेललोग्राम है, यहां से इनकी बाइसेक्टर ड्रॉ की है, जैसे इसका ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया और इसका एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो हमें ये बताना है कि जो ये आपका बना है ना बीच अंदर फिगर, ये जैसे पी क्यू आर एस, ये हमारा रेक्टेंगल है, ये प्रूव करना, ये हमारा एबीसीडी। तो टू प्रूव PQRS is a rectangle. To prove PQRS is a rectangle, तो हमें इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब ये मैं बता चुका हूं, देखो समझना, ये इसका बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो देखो इन ट्राइंगल ARB हाफ ऑफ एंगल है प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो होगा कि नहीं होगा? हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। बिल्कुल है, यस ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसी तरह से इन ट्राइंगल, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इन ट्राइंगल डीपीसी, इन ट्राइंगल डीपीसी हाफ ऑफ एंगल डी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 8 फर्स्ट एंड सेकंड। देखो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल टू 360 डिग्री। इनमें से हाफ कॉमन आ गया, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर। बेटा क्या होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके इक्वल है? सर 360 डिग्री। बिल्कुल सही है, 360 डिग्री के इक्वल है। तो हाफ इंटू 360 डिग्री प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर, तो एंगल पी प्लस एंगल आर ये 180 हो गया भाई आपका, 180 उधर गया, तो एंगल पी प्लस एंगल आर का सम कितना हो गया बेटा? सर 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो लिखो एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। लिख लीजिए।
अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक चीज और नोटिस करो, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी तो बेटा 180 डिग्री के भी तो इक्वल होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री के इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्यों? अरे क्यों? सर को इंटीरियर एंगल्स। वेरी गुड, को इंटीरियर एंगल्स। तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी कितना हो गया? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो एंगल आर 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? यस भाई ये 90, इन दोनों का सम 90 है, तो एंगल आर कितना हो गया? 90। और एंगल आर 90 डिग्री हो गया तो एंगल पी भी कितना हो गया? 90 तो 90 हो गया तो पी क्यू आर एस क्या हो गया भाई? रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल हो गया। सो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। लिख लो, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो अपन को ये चीज नहीं लिखते तो भी काम चल जाता। मैं अभी दूसरे तरीके से प्रूव करके बता दूंगा। पहले इसको लिख लीजिए, फिर एक और तरीके से अपन इसको देखें। पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। लिखो भाई इसको। अरे तुम्हारे में से किसी की तबीयत तो खराब नहीं है ना? सबकी बढ़िया चल रही है? Yes, sir. तो बढ़िया, good। सर अब बढ़िया हो गई। अब हो गई ना बढ़िया। मेरी तो आज भी ऐसी लग रही है। टाइम लगता है इसमें, 10 दिन लगते हैं पूरे। चक्कर ये है। लिख लिया? बोलो। यस सर। चलिए अब यस सर। हाँ, इसको अपन एक चीज और देखते हैं। इसको दोबारा प्रूव करने, देखो दूसरी तरीके से अपन इसको प्रूव करने के लिए, मैं यहाँ पर ये आपने लिख ही लिया तो मैं इसको हटा रहा हूँ, वापस से इधर बना रहा हूँ। देखो एक चीज अपन और कर सकते हैं कि जैसे ये आपका पी क्यू आर एस एक रोम्बस था, सॉरी एबीसीडी एक रोम्बस था। हम इस तरह से भी कर सकते थे, इसका ये बाइसेक्टर, इसका ये बाइसेक्टर, इसका ये बाइसेक्टर और इसका ये बाइसेक्टर। तो ये हमारा बना पी क्यू आर एस। हमें ये प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल। तो आप इसका सेकंड मेथड जो है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। So half of angle A plus half of angle B equal to 90 degree. Now in triangle ABR, half of angle A plus half of angle B plus angle R equal to 180 degree. ये हमारा 90 डिग्री आ गया। So angle R equal to 90 डिग्री। कोई दिक्कत? बोलिए। एंगल आर किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री के इक्वल आ गया। एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। 90 degree. अब एंगल आर 90 डिग्री आ गया। सिमिलरली एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है भाई? ये सब को इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं हम, को इंटीरियर एंगल्स। ये भी को इंटीरियर एंगल्स है।
तो हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री. Now in triangle DPC, angle half of angle C plus half of angle D plus angle P इक्वल टू 180 डिग्री. ये 90 डिग्री है आपका, तो यहां से एंगल P की वैल्यू 90 डिग्री और यहाँ एंगल R की वैल्यू 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगी. तो सिमिलरली सो देयरफॉर PQRS इज ए रेक्टेंगल. इसलिए आपका PQRS क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा. आई बात समझ? इस तरह से भी कर सकते हैं, और जो पहले किया वो भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं. चलिए लिख लीजिए यहाँ पर, अगली प्रॉब्लम पे आ जाते हैं. नेक्स्ट, इत्यादि का देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन. एक सेकेंड, ये तो सारे हो गए थे. ये देखो, अब एग्जांपल नंबर 7, या मैं लिखवा देता हूं, लिखो. इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी D, E and F are respectively D, E, F are respectively the midpoints of side AB, BC and CA. The midpoints of sides AB, BC and C. AB, BC and CA. Prove that triangle ABC is divided into 4 congruent triangles. Prove that triangle ABC is divided into 4 congruent triangles. 4 congruent triangles by joining D, E and F. By joining D, E and F. By joining D, E and F. लिखो भाई, फिर बताते हैं. D is the midpoint of AB. E is the midpoint of BC. F. ज्वाइन कर दो इनको.
बनाओ उसको। अब देखो प्रूफ देखो उसको। इन ट्राइंगल एबीसी D and F are the midpoints of AB and AC respectively. So therefore, DF is parallel to BC and DF is equal to half of BC. DF equal to half of BC. But E is the midpoint of BC. So therefore, DF equal to B. DF equal to B. अब बेटा DF B के इक्वल हो गया और दोनों पैरेलल भी हो गया, तो DF B is a parallelogram. So therefore DF EB is a parallelogram. बेटा एक पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से समझना। डायगोनल पैरेललोग्राम को दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। Diagonal of parallelogram divides into two congruent triangles. Diagonal of parallelogram divides it into two congruent triangles. ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, divides it into two congruent triangles. Divides it into two congruent triangles. Diagonals of parallelogram divides it into two congruent triangles. मतलब ये दोनों congruent triangle हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत बोलिए। No, sir. अब देखो D and E are the midpoint of AB and BC respectively. Midpoints of AB and BC respectively. So therefore, by midpoint theorem, D is parallel to AC and D is equal to half of AC. और बेटा F midpoint है तो half of D equal to FC, because F is the midpoint of AC. So therefore DFEC is a parallelogram. DFEC is a parallelogram. Similarly, ADEF is a parallelogram. Similarly, ADEF is a parallelogram. हो गया भाई? कितने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए? ध्यान से देखो कितने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए? 1 2 3 4। यही प्रूव करना था। Yes, sir. Yes, sir. बस ये प्रूव करना था। Yes. चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए बाकी देखो वैसे हो गया है, अब ज्यादा अपन कल और खींच सकते हैं। अब कल मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करवा देता हूँ जो बच्चे। बाकी सर फिर कौन सा स्टार्ट करेंगे? सर्कल दोबारा करेंगे। सर्कल इसका पेपर आ रहा है तो सर्कल कर लेंगे। नहीं पहले एक चैप्टर बचा हुआ है ना तो कंस्ट्रक्शन। हाँ, तो पहले कंस्ट्रक्शन करके फिर सर्कल कर लेंगे। ठीक है।